देश के अलग अलग राज्यों से कई तरह की खबर सामने आती है, जिसको जानने के बाद हैरानी भी होती है। वहीं देश में ईडी का एक्शन जारी है। एक के बाद एक कई मामलों में ईडी का हंटर चल रहा है। यूपी में भी ईडी एक्टिव नजर आ रही है। बता दें कि यूपी में अभी ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इसी बीच यूपी के गोरखपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। यहां तो पहले करोड़ों की ठगी के आरोप में एक जालसाज को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई, जवाब सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी करोड़ों की ठगी के खेल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईडी की कार्रवाई से डर गया जालसाज। योगी सरकार की पुलिस ने किया खुलासा। गोरखपुर में करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश। ईडी की डर से बदल दिया कंपनी का नाम। यूपी के गोरखपुर में ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेज पर आईसीआईसीआई बैंक से 4 करोड़ 45 लाख रुपए के ऋण मामले में जालसाजी करने वाले मास्टरमाइंड रुद्रांश पांडे के बारे में पुलिस की पूछताछ में नई जानकारी सामने आई, जिसको जानकर अधिकारी भी हैरान हो गए। जालसाज ने पिता अष्टभुजा पांडे के साथ मिलकर यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण फाइनेंस कंपनी खोलकर 100 करोड़ रुपए की जालसाजी की थी। मामला पकड़े जाने पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने जांच भी शुरू की, तो राजेश ने अपना नाम बदलकर रुद्रांश पांडे कर लिया और पिता का भी नाम बदल दिया। अब एक बार फिर उसने करोड़ों रुपए की ठगी करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए उसने एक फर्जी दस्तावेज पर फॉर्म का पंजीकरण भी करना शुरू कर दिया था, जिस पर अब काम भी शुरू करने वाला था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मास्टरमाइंड से पूछताछ में पता चला कि वह मां का नाम भी 3 बार बदल चुका है, जिसके बाद पूरी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस टीम लगी हुई है। हालांकि उसके रियाज नाम के चालक की भूमिका अभी भी साफ नहीं हो पाई है कि वह इस गिरोह का सदस्य है या नहीं। अभी तक जो पता चला है वह सिर्फ 9,000 रुपए महीने की नौकरी करने के चक्कर में यहां फंसा हुआ था। पुलिस उसके खाते का डिटेल भी खंगाल रही है ताकि इसकी पुष्टि हो सके। पुलिस एक एक बिंदु की गहराई से जांच कर रही है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने मास्टरमाइंड रुद्रांश पांडे को रिमांड पर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। पता चला है कि उसने एक्सिस बैंक सहित 2 अन्य बैंकों से भी जालसाजी की है, लेकिन रकम 1 करोड़ से कम होने की वजह से बैंक की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसी वजह से पुलिस सिर्फ अभी सामने आए प्रकरण की ही जांच कर रही है। बता दें कि पुलिस की एक टीम आईसीआईसीआई बैंक भी पहुंची थी। पुलिस उन सभी की भूमिका की जांच कर रही है जिसके टेबल से होकर 4 करोड़ से अधिक रुपए के ऋण की फाइल गुजरी है। पुलिस उस असल गुनहगार तक पहुंचना चाहती है जिसने बिना किसी सत्यापन के ही रुद्रांश पांडे की फर्जी कंपनी को लोन दे दिया। पुलिस बैंक जाकर सबके कामों को देखकर यह तय कर रही है कि किस स्तर से कितनी चूक हुई है। उसी आधार पर दोष भी तय किए जाएंगे। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। उधर जांच के दायरे में आए सीए ने किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब सीए के नाम और मुहर का गलत इस्तेमाल हुआ है या सीए झूठ बोल रहा है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2021 में कानपुर पुलिस ने भी रुद्रांश पांडे को गिरफ्तार किया था। तब सामने आया था कि उसने गोरखपुर की फाइनेंस कंपनी बनाकर जालसाजी की थी। 100 करोड़ से अधिक की जालसाजी का मामला सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जांच शुरू कर दी। तब ईडी ने प्रदेश के कई जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कंपनी के संचालकों की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा भी मांगा था, लेकिन रुद्रांश ने अपना नाम पता ही बदल दिया, जिससे किसी को कुछ पता ना लगे। जब पकड़ा गया तब अपना नाम राजेश और पता गोरखपुर का राप्ती नगर बताया था, लेकिन उसका असल पता बांसगांव है। पुलिस की जांच में
तभी सामने आया था कि राप्ती नगर निवासी राजेश कुमार पांडे और अष्टभुजा पांडे ने गैप फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की थी। कानपुर के गिरीश शर्मा कंपनी में चीफ जनरल मैनेजर थे। लखनऊ में हेड ऑफिस और अन्य प्रदेशों में इसकी शाखाएं खोली गई। कंपनी भारत सरकार का उपक्रम बताकर धन दोगुना करने के नाम पर लोगों से कई योजनाओं में पैसा जमा करवाती थी। वर्ष 2017 में कंपनी अपने दफ्तर बंद कर भाग गई थी, जिसके बाद मामला सामने आया। वहीं बस्ती के मुरली जोत में रहने वाले रुद्रांश पांडे अपनी मां अर्चना और पिता राजेश के साथ शाहपुर के राप्ती नगर ग्रीन वैली में मकान बनवा कर रहता है। मई 2022 को अर्चना और उसके पति राजेश ने आईसीआईसीआई बैंक की मेडिकल कॉलेज रोड शाखा में होम लोन के लिए आवेदन किया। इसके लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही दूसरे की भूमि को अपना बताकर 31 मई 2022 को 2 करोड़ रुपए लोन पास भी करा लिए। अगस्त 2022 में बालाजीपुरम राप्ती नगर में रहने वाले रियाज नाम के व्यक्ति ने होम लोन के लिए आवेदन किया। वहीं खुद को भारतीय खाद्य निगम का ठेकेदार बताते हुए रियाज ने एंटरप्राइजेज के नाम से दस्तावेज भी सामने कर दिए। लोन पास कराने की पैरवी रुद्रांश कर रहा था। अगस्त में रियाज का भी 2 करोड़ 45 लाख रुपए का होम लोन पास हो गया। 3 माह के बाद किस्त जमा न होने पर बैंक के अधिकारियों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज पर रुद्रांश ने अपनी मां अर्चना और रियाज के नाम पर लोन पास कराया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेजा। मामले में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पुलिस ने बैंक में जाकर जांच की है। रुद्रांश ने अपना पिता और माता सभी का कई बार नाम बदलकर जालसाजी की। रियाज की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस को जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। गिरोह में शामिल सभी लोगों की जांच भी की जा रही है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां यूपी में करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए। एक मामला 2021 में सामने आया था, जिसने सबको हैरान कर दिया था। मामले में यूपी एसटीएफ ने अरबों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड राजेश पांडे को गिरफ्तार किया था। राजेश पांडे की गिरफ्तारी इंदिरानगर के साईं मंदिर के पास से की गई थी। ठगी का यह खेल हेलो राइड लिमिटेड कंपनी बनाकर खेला गया था। आरोपी राजेश पांडे लोगों से निवेश के नाम पर 100 करोड़ रुपए जमा होने के बाद से ही कंपनी बंद कर ग्राहकों को पेमेंट नहीं दे रहा था। पेमेंट ना मिलने के बाद ही विभूति खंड थाने में लगभग 2 दर्जन लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की थी, लेकिन राजेश पांडे फरार चल रहा था। राजेश पांडे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की थी। वहीं यूपी एसटीएफ मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी राजेश पांडे ने पूछताछ में बताया था कि अभय कुशवाहा ने साल 2013 में इन्फिनिटी वर्ल्ड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, जो रियल एस्टेट में काम करती थी। इस कंपनी में सस्ते प्लॉट देने के नाम पर किश्त के रूप में पहले रुपया जमा किया जाता था। इस कंपनी के डायरेक्टर 4 थे। एसटीएफ के साथ पूछताछ में राजेश पांडे ने बताया कि वो सेल्स मैनेजर था। इसके बाद आरोपी राजेश ने साल 2017 में एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में राजेश, अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, आजम सिद्दीकी, निखिल कुशवाहा और शकील अहमद खान डायरेक्टर थे। यह कंपनी कम समय में धन दोगुना करने का लालच देकर लोगों से रुपया जमा कराती थी। इसके बाद राजेश ने साल 2018 में एक और कंपनी बनाई, जिसमें निखिल कुशवाहा, अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, आजम सिद्दीकी डायरेक्टर थे। इसका ऑफिस साइबर हाइट्स विभूति खंड में 8वें तल पर था। यह कंपनी बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर ग्राहकों से 61,000 रुपए जमा करने के बदले प्रति माह 9,582 रुपए 12 माह तक देने का प्रलोभन देकर जमा करवाती थी, जिससे ग्राहकों को 15% कमीशन दिया जाता था। पूछताछ के दौरान राजेश पांडे ने बताया कि इस कंपनी में वह ग्राहकों से एग्रीमेंट करने का काम किया करता था। इन कंपनियों में जब लगभग 100 करोड़ रुपए जमा हो गए तो कंपनी ने ग्राहकों को पेमेंट देना बंद कर दिया। इसके कारण ग्राहकों ने थाना विभूति खंड में मुकदमा दर्ज करा दिया। एसटीएफ का कहना था कि इस मामले में अभय कुशवाहा को मार्च 2019 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल में लगभग 3 महीने रहने के बाद अभय कुशवाहा की जमानत हो गई। इसके बाद एसटीएफ की तरफ से 2019 में ही निखिल कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया।
इसके बाद राजेश पांडे पर पुलिस की नजर थी और इससे भी धर दबोचा गया। इस जालसाज पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो इस तरह से यूपी में कई ठगी के मामले सामने आए, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।